सो हेलो एवरीवन, वी हैव कंप्लीटेड एटम चैप्टर। हमने अब तक एटम चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, थ्योरी पार्ट, एंड नाउ वी आर डूइंग द एक्सरसाइज। मतलब हम इसकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसको मैं पहले आपको असाइनमेंट में दे चुका हूँ। ठीक है, आप देखिएगा, मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जहाँ से शुरू होती है हमारी एक्सरसाइज। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इफ़ यू आर गिवन अ चांस टू रिपीट अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। मतलब अगर आपको एक चांस दिया जाए किसको रिपीट करने के लिए, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट को, यूजिंग अ थिन शीट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अल्फा पार्टिकल में हम क्या यूज़ करते थे, गोल्ड का फॉइल यूज़ करते थे। इन प्लेस ऑफ गोल्ड फॉइल आपको क्या दिया जाए, हाइड्रोजन एटम दिया जाए इन प्लेस ऑफ व्हाट, गोल्ड फॉइल। हाइड्रोजन सॉलिड होता है 14 केल्विन पे। ठीक है, ये भी गिवन है। व्हाट रिजल्ट यू विल गेट, आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं अगर इसका सोल्यूशन देखूं तो कैसा होगा, इसको समझना है। सोल्यूशन तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कि ये एक गोल्ड का एटम है। किसका एटम है ये, गोल्ड का। तो इस तरीके से गोल्ड की फॉइल हुआ करती थी। ये गोल्ड के एटम्स हैं, सपोज कर लीजिए। ठीक है, और भी हो सकते हैं। एक लाइन में है, पतली थिन फॉइल है एटम्स की। यहां से एक अल्फा पार्टिकल थ्रो करा गया। एक क्या, बहुत सारे मिलियंस, मैंने कहा था अल्फा पार्टिकल्स आते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल है। ये मान लीजिए इसके बिल्कुल स्ट्रेट गया, तो क्या आपने ऑब्जर्वेशन देखा था, ये रिटर्न बैक हो जाता था। ये मान लीजिए एक अल्फा पार्टिकल यहां कहीं से थ्रो करा गया, तो ये क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियस। इसी प्रकार से एक कोई अल्फा पार्टिकल अगर यहां से थ्रो करा गया, तो ये थोड़ा दूर है, तो ये थोड़ा सा कम डिफ्लेक्ट करेगा। तो क्या मिलेगा आपको, अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो यहाँ से एंगल मान लीजिए θ1 मिल गया। इसको आगे बढ़ाऊं तो यहाँ से एंगल आपको θ2 मिल गया। और यहाँ पर तो एंगल कितना आ गया, ऑलमोस्ट 180 डिग्री के करीब आ गया। तो यहाँ क्या मिल रहा है, ये क्या है, गोल्ड के एटम है, Au एटम्स है। Au मतलब गोल्ड एटम्स। और ये सारे के सारे क्या है, अल्फा पार्टिकल्स हैं। तो क्या पाया गया कि अल्फा पार्टिकल्स और गोल्ड एटम्स में जो स्कैटरिंग है वो ज़्यादा दिखी। क्यों ज़्यादा दिखी, क्योंकि गोल्ड क्या होता है, हैवी होता है। तो यहाँ पर क्या पाया गया, सिंस Au एटम इज हैवी सो थीटा इज लार्ज, मतलब स्कैटरिंग इज मोर। अब देखते हैं हम किसके लिए। नाउ वी आर सीइंग फॉर व्हाट, फॉर हाइड्रोजन एटम। ये किसके लिए था, ये था गोल्ड के लिए। ये किसके लिए था, गोल्ड एटम के लिए थी बात। ये गोल्ड की थिन फॉइल एटम के लिए था। अब हम बात कर रहे हैं H एटम की फॉइल के लिए। तो H एटम और गोल्ड में बहुत डिफरेंस है। हाइड्रोजन का Z कितना होता है 1, Au का कितना होता है 79, तो 79 टाइम्स का डिफरेंस आ गया। तो इसके एटम का जो साइज होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा। ये एटम साइज हो गया। ठीक है, ये प्लस है और ये हाइड्रोजन का एटम हो गया। ये भी क्या हो गया, एक हाइड्रोजन का एटम हो गया। ठीक है, ये कोई एक अगला हाइड्रोजन का एटम हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, H एटम्स है। अब देखिए, अगर अल्फा पार्टिकल करें तो अल्फा पार्टिकल और हाइड्रोजन एटम में अल्फा पार्टिकल क्या होगा, हैवियर होगा, क्योंकि उसके अंदर 2 होते हैं। उसके अंदर कितने होते हैं, 1 होते हैं प्रोटॉन। तो ये जाएगा, अगर ये स्ट्रेट गया तो ये इसको क्या कर देगा, रैप्चर कर देगा। रैप्चर कर देगा, क्या कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा और सीधा चला जाएगा। या ये अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहां से कोई अल्फा पार्टिकल गया तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट ही नहीं करा, ऐसे करके निकल गया। तो यहाँ पर थीटा क्या निकल के आया, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ क्या पाया गया, ऐसे कोई यहाँ से गया निकल के मान लीजिए, तो ये सीधा ही चला गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा इसमें। तो यहाँ पर क्या पाया गया, फॉर H एटम, ठीक है, सिंस इट इज लाइट सो अल्फा पार्टिकल्स कैन ब्रेक इट और थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। थीटा बहुत छोटा होगा, ये अल्फा पार्टिकल इसके एटम को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। सो स्कैटरिंग इज नॉट शोन, ठीक है, प्रॉपरली। तो स्कैटरिंग शो नहीं कर पाएगा ये प्रॉपरली। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा निकल के आया एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। चलिए, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर
2 और 3 को एक साथ लिख दिया। एक्चुअल में 1 तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, 2 जो था हमने करा दिया, ये 3 है और ये क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है एनसीईआरटी का। आप मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया तो नंबर से इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन पार्शियल सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो देखिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और शॉर्टेस्ट के लिए मैंने बताया था n2 हमेशा कितना होगा, इनफाइनाइट। और n1 पार्शियल सीरीज कहाँ शुरू होती है, 3 से, तो इसमें n1 कितना हो गया 3 और n2 कितना हो गया इनफाइनाइट। फॉर शॉर्टेस्ट याद कर लीजिए, चाहे कोई भी सीरीज हो, अगर शॉर्टेस्ट पूछेगा तो n2 हमेशा कितना होगा इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेवलेंथ। तो इस कंडीशन से आप पीछे वाले लेक्चर में देखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर Z कितना होगा, Z होगा 1, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, हमने जो सब कुछ पढ़ा है वो हाइड्रोजन एटम के लिए, तो यहां रखेंगे तो 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1/3 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर। 1/∞ का स्क्वायर हो, 1/∞ कितना होता है 0, तो ये आंसर निकल के आ गया R/9। सो लैम्डा कितना निकल के आ गया 9/R। ठीक है, R की वैल्यू मीटर्स में रखिएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सोल्यूशन था थर्ड का। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है, अ डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट टू एनर्जी लेवल। मतलब आपको ये डेल्टा ई दिया हुआ है, कितना दे रखा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको वोल्ट में चेंज करोगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल में हो जाएगी एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट जूल में चेंज करते हैं in atom. What is the frequency of radiation emitted by the transition from upper level to what, lower level? तो अपर लेवल से लोअर लेवल पे अगर ट्रांसमिट करेगा तो कितनी एनर्जी इसमें क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। तो सिंपल सी बात है, अपने को अपर लेवल लोअर लेवल से मतलब ही नहीं है, एनर्जी दे रखा है तो डेल्टा ई क्या होता है, ई इज इक्वल टू हाउ मच, एच न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा ई अपॉन व्हाट, एच। अच्छा, ये कितना दे रखा है 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 एंड इट इज एच इज हाउ मच 6.6 इंटू 10 की पावर -34। तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस देन न्यू इज कम्स टू बी हाउ मच, इट कम्स टू बी अप्रोक्सीमेटली 5.6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ये मैंने वैल्यूज थोड़ी लिख ली थी आंसर की, ठीक है, अदरवाइज आप सॉल्व कर लीजिएगा। सो दीज आर द टू न्यूमेरिकल्स, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ वी आर डूइंग फिफ्थ न्यूमेरिकल एंड सिक्स्थ। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6। मतलब आपको टोटल एनर्जी दी हुई है। ग्राउंड स्टेट क्या होगी, टोटल एनर्जी आपको गिवन है, कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन द सेम स्टेट। सिंपल फॉर्मूला, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ मॉड लगा दें तो ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी हमारी जनरली कैसे निकल के आती है, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गई तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपको टोटल दी हुई है, आपसे क्या पूछा है, काइनेटिक पूछा है। तो बहुत सिंपल है, तो काइनेटिक तो आपकी सिंपली निकल के आ गई किसके बराबर, टोटल के बराबर, और रख दीजिए तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप इसको प्लस में कर रहे हैं तो दूसरी वाली नेगेटिव हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ व्हाट, टोटल एनर्जी, बट देयर इज माइनस साइन, तो दैट इज व्हाट, हाफ ऑफ व्हाट, -13.6। वो अपने लेक्चर्स में देख लीजिएगा किसमें नेगेटिव किसमें पॉजिटिव है। तो ये निकल के आएगी 13.6 डिवाइड बाई 2, इट कम्स टू बी अप्रॉक्सीमेटली नहीं सॉरी, आपको फाइंड आउट क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है किसके बराबर, तो इसके बराबर। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड दिस विल बी इन व्हाट, विद माइनस साइन, सो देयर इज ऑल्सो माइनस साइन, इट विल बी राइट आउट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 13 दूनी 26 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो देखते हैं। सिंपल सा, एक इस तरीके से हमारे पास में शेल्स होती हैं। ये क्या है, n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर क्या आ जाती है, n इज इक्वल टू 2 आ जाती है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 आ जाती है, और यहाँ पर क्या आ गई हमारे पास में, इसके नज़दीक आ जाती है n इज इक्वल टू 4। अब दिया हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डायरेक्टली जंप करता है n इज इक्वल टू 4 में, आपको लैम्डा निकालना है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2
इंटू स्क्वायर, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो 1/λ इज इक्वल टू आर, जेड कितना होगा 1 होगा, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम तो हाइड्रोजन एटम H एटम है ये, और यहाँ पर 1 हो गया और कहाँ जा रहा है 4 में जा रहा है, 4 का स्क्वायर, गेट इट सॉल्व, दिस इज योर सोल्यूशन। व्हेन यू विल सॉल्व योर लैम्डा विल कम्स आउट टू बी, आंसर दिया हुआ है 9.74 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसे, R और ये हो गया एलसीएम नीचे आ गया 16 -1, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करके रेसिप्रोकल कर लीजिएगा 16/15, दैट इज अप्रोक्सीमेटली दिस मच। तो वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ R। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर व्हाट 5 and 6। नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यूजिंग द बोर मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन n इज इक्वल टू 1, 2 and 3। तो सिंपल, हमने ये फॉर्मूला ड्राइव करा था अपनी बोर मॉडल में, दैट इज v इज इक्वल टू हाउ मच, सोल्यूशन में क्या आ गया हमारे पास में, v इज इक्वल टू हाउ मच, ZE² एप्सिलॉन नॉट इंटू n। अब देखिए E की वैल्यू पता होती है, H की वैल्यू पता होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, कितनी होती है E की वैल्यू, E होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। अच्छा H कितना होता है 6.6 × 10⁻34, और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.854 × 10⁻12। इन सभी वैल्यूज को निकालेंगे तो वेलोसिटी जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 2.8 × 10⁻6 Z/n, ठीक है। हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए Z कितना होता है 1, आपके लिए पहले कहा है कि n इज इक्वल टू 1, तो रखिए तो V1 आ जाएगा, तो V1 कितना आ जाएगा 2.81 × 10⁻6 × 1/1, कितना आ गया 2.81 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से आप रखिए n इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1। तो देखिए आपके पास V2 आ जाएगा, V2 कितना आ जाएगा अब 2.81, देखिए ये वैल्यू कितनी है 2.81 × 10⁻6 Z1 और नीचे 2, इसको सॉल्व करोगे तो V2 निकल के आ जाएगा 1.09 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब की बार रख दीजिए n इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है सिंपली, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। तो अब जब आप इसको रखेंगे तो V3 कितना निकल के आ जाएगा बाय द फार्मूला, अगर फार्मूला पता है तो बहुत इजी है ये, तो 2.18 × 10⁻6 अपॉन 1/3, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली निकल के आता है 7.28 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा पहली चीज निकल के आई वेलोसिटी। हमसे पूछा है सेकंड पार्ट में पूछा है कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड मतलब टाइम पीरियड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये टाइम पीरियड। तो अगर कोई भी चीज घूम रही है तो वो सर्कुलर मोशन में घूम रही है, ऐसा बोर ने बताया था एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड क्या होता है 2πr/v। तो बी पार्ट के लिए हम क्या निकालेंगे t इज इक्वल टू हाउ मच 2πr/v। अच्छा r की वैल्यू ये होती है, ये भी आप ड्राइव कर चुके हैं। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मैंने 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया था, तो ये एंगस्ट्रॉम में निकल के आती है वैल्यू, ठीक है। तो R1 कितना हो जाएगा 0.53 इंटू n कितना निकल के आएगा फर्स्ट के लिए, फॉर ऐसे लिख लेते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 और z तो 1 ही है। तो जरा देखिए R1 कितना आ गया 0.53 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम, सॉल्व कर लिया 0.53 इंटू 1 इंटू 10⁻10। अच्छा V1 अभी आपने निकाला था, कितना निकाला था V1 निकल के आया था कितना निकल के आया था 2.18 इंटू 10⁻6 रख दीजिए इस फॉर्मूले में। तो T1 कितना निकल के जाएगा 2πr की वैल्यू लगा दीजिए 0.53 इंटू 10⁻10 अपॉन हाउ मच 2.18 इंटू 10⁻6। तो यहाँ से T1 जब आप कैलकुलेट करेंगे इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 1.52 इंटू 10⁻16 सेकेंड्स, ठीक है।
ऐसे ही T2 के लिए फॉर T2 क्या निकल के जाएगा 2 पाई R2 अपॉन वॉट V2, सब्स्टिट्यूट करिए, वैल्यूज निकाल दीजिए। एंड T3 के लिए क्या आ जाएगा 2 पाई R3 अपॉन वॉट V3, सब्स्टिट्यूट करिए और निकाल लीजिए। तो सिंपल से क्वेश्चन थे, तो हमने 1 to 7 करे, इसमें 17 क्वेश्चन हैं अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से। पुरानी बुक्स में, हम नई बुक्स में कुछ एक चेंजेस आए, 1-2 क्वेश्चन कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल के असाइनमेंट में करेंगे। थैंक यू।